चीज़ें बिल्कुल आप लोगों के ऊपर भार है, इसीलिए आप लोगों के साथ साथ हम BLW को भी इशारा किए हैं। रेगुलर स्टाफ है, मेरा विभाग उनको पैसा देता है, क्या चीज़ के लिए? आवास बनाने के लिए। इसीलिए उन लोगों को किसान का काम पहले देखना है, बाकी कुछ समय बचेगा तो बाकी कुछ करना है। जोहार हजारीबाग, आज हम लोग आए हैं बरी में, जहाँ पे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की आई हुई हैं। और हम लोगों ने इसका शुरुआत दक्षिण छोटा नागपुर के सिलागाय गांव से, चांगो प्रखंड में जो पड़ता है सिलागाय गांव, वहां से हम लोगों ने इसका शुरुआत किया। और आज ये हमारा दूसरा प्रमंडल स्तरीय कृषि मेला का कार्यक्रम। डीडीसी भी आप उपस्थित हैं? डीडीसी उपस्थित है यहाँ पे हमारे विभाग के। हम जो स्थापना डीडीसी के पास है BLWs का, उसको भी हम लोग वापस अपने विभाग में लेने का प्रयास कर रहे हैं। जोहार हजारीबाग, हम लोग आए हैं कृषि अनुसंधान केंद्र गौरिया कर्मा में, और यहाँ पे मंत्री कृषि मंत्री जो हैं शिल्पी नेहा तिर्की, वो पहुँचे हुए हैं। आज यहाँ पे कार्यक्रम प्रमंडल स्तरीय कृषि मेला कार्यक्रम का ये हमारा दूसरा सम्मेलन है। हम लोगों ने इसका शुरुआत दक्षिण छोटा नागपुर के सिलागाय गांव से, चांगो प्रखंड में जो पड़ता है सिलागाय गांव, वहां से हम लोगों ने इसका शुरुआत किया। और आज ये हमारा दूसरा प्रमंडल स्तरीय कृषि मेला का कार्यक्रम उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग में हम लोगों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे किसान भाई और बहनें जाने कि हमारे विभाग क्या विभिन्न अलग अलग योजनाएं हम दे रहे हैं। आज जानकारी के अभाव के कारण बहुत सारी ऐसी योजना है जो सरकार से आपको दी जाती है, मगर जानकारी नहीं होने के कारण हम वैसे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। आज यहाँ पे विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं और हमारे आने से पहले आपको मौका भी लगा होगा कि आप एक एक स्टॉल में जाके निरीक्षण कर पाए, देख पाए कि कृषि विभाग, पशुपालन और सहकारिता विभाग से क्या योजनाएं आपको दी जा रही हैं। मैं मानती हूं कि अगर आज इस जगह पे आप आए हैं तो आप एक तत्पर किसान हैं और आप चीजों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, भाई और बहनों, अब समय भी काफी बदल चुका है। पारंपरिक तरीके से हमारा झारखंड राज्य लगातार खेती बाड़ी करता आया है और यही कारण है कि 90% जमीन में, जो हमारा उपज जमीन है, उसका 90% भूमि में हम लोग केवल और केवल धान उगाते हैं। मगर दूसरे राज्य जो कृषि के क्षेत्र में सफल हुए हैं, वो राज्य धान के अलावे बहुत सारे ऐसी कृषि संबंधित कार्य कर रहे हैं जो आज उनको एक बेहतर सफल किसान और उस राज्य को मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। इस बात को हम ऐसे ही नहीं कह रहे जब हम कहते हैं कि समय बदल गया। आप ही सोच लीजिए, आज ढेकी में कूटा हुआ चावल कोई खा रहा है? कोई नहीं खा रहा। समय बदल गया है और समय के साथ हमें अपने सोच, अपने तौर तरीकों को भी बदलना होगा। मैं दक्षिण छोटा नागपुर के मांडर विधानसभा से आती हूं। अपने वर्तमान के सरकार में सबसे कम उम्र की मंत्री हूं। बहुत लोग इसको चुनौती की तरफ भी देखते हैं,
चुनौती की तरह देखती भी हूँ, मगर साथ ही साथ मैं ये समझती हूँ कि इस कृषि के क्षेत्र में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा मैं लाने का काम करूंगी। है जो इन सभी लाभ से आपको दूर रखने का काम करती है। आपके घर के भले आके वो दूध आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, मगर वो जो 5 रुपया अतिरिक्त प्रति लीटर बोनस आपको मिलना है वो आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो किसान जानकार बनेगा, जो किसान प्रशिक्षण लेगा, जो किसान लगातार योजनाओं का जानकारी रखेगा, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं आज यहाँ आई हूँ आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। पर्यावरण बदल रहा है, स्थितियां बदल रही है। आज मात्र 22% की जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पूरे झारखंड भर में अगर देखा जाए तो 27% मात्र पानी को हम मैडम अब सारा कार्य हमें लोग से कराया जाता है मैडम, और नाम कमाता है कोई दूसरा को मैडम। अभी किसान को लाना है तो हम लोग लाए मैडम। दो चीज आपके जो स्टेट के अध्यक्ष हैं आए हुए थे कुछ दिनों पहले, उनसे बात हुई है, पहली बार उनसे मुलाकात हुई, बात हुई है, हम लोग इन चीज़ों में नज़र डाले, ठीक है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है, बिल्कुल आप लोगों के ऊपर भार है, इसीलिए आप लोगों के साथ साथ हम BLW को भी इशारा किए हैं। रेगुलर स्टाफ है, मेरा विभाग उनको पैसा देता है, क्या चीज़ के लिए? आवास बनाने के लिए। इसीलिए उन लोगों को किसान का काम पहले देखना है, बाकी कुछ समय बचेगा तो बाकी कुछ करना है ना। सही बात। प्रोत्साहन राशि में आप है, रेगुलर एम्प्लॉय है, मगर काम उल्टा कर काम तो हमें लोग कर रहे हैं मैडम। बहुत ज़्यादा आप लोगों को लोन लेने की आवश्यकता है, और बाकी ब्लॉक्स का काम छोड़िए, है ना। डीडीसी भी आप उपस्थित है, डीडीसी उपस्थित है यहाँ पे हमारे विभाग के। हम जो स्थापना डीडीसी के पास है BLWs का, उसको भी हम लोग वापस अपने विभाग में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों को अतिरिक्त प्रभार सब दिया जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा अतिरिक्त प्रभार दीजिए, मगर काम ऐसा ना हो कि जो मूलतः जिस चीज़ के लिए इनको रिक्रूट किया गया है वो ही खत्म हो जाए। और आज क्या हो गया है, ये रेगुलर स्टाफ है, इनसे हम लोग कुछ काम नहीं ले रहे हैं, और सारे जितने भी कृषि मित्र हैं जो ऐसी प्रोत्साहन राशि में जो है उनसे हम लोग सारा काम, सारा भार उनके ऊपर। फील्ड फंक्शनरीज अगर ऐसा रहेगा तो हम लोगों का विभाग पूरा विफल हो जाएगा, है ना मैम। एक विधायक जी को मैम खाद्य आपूर्ति का एक लेटर है मैम, जिसके तहत AGM में सुपरवाइजर या जनसेवक ऐसा एक पत्र निकला हुआ है। इसके कारण क्या है कि लगातार दबाव बन रहा है जनसेवक पर कि लेना ही पड़ेगा AGM का प्रभार। इसके तहत वित्तीय चूंकि जोखिम है और कई जनसेवकों ने सुसाइड कर लिया, कई जनसेवकों के ऊपर करोड़ों रुपए की रिकवरी हो रही है, तो मैम वो परिवार भी तबाह हो जाए। इसका एक ही सोल्यूशन है, स्थापना वापस मेरा विभाग प्रयास